डियर लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स को डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो ए मैट्रिक्स ए, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बाई ए बाई changing its row into column and column into row इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, ऐसे ले लेते हैं 2 3 4 0 ले लें और 3 9 8 7। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने रो? 2 रो हैं और 4 कॉलम है। तो हम क्या होता है, ट्रांसपोज की डिफिनीशन ही यही होती है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में। तो इसका ट्रांसपोज देखिए, अगर ए लिखा है तो ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए की पावर टी के दर्शाते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए की पावर टी बराबर, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हम इसको, जो देखिए ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें 2 3 4 0, और इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें 3 9 8 7। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये m क्रॉस n का ऑर्डर है तो ये क्या हो जाता है? n क्रॉस m का ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, देन द ट्रांसपोज ए की पावर टी क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस m हो जाएगा। तो गाइस ये बात समझ में आ गई कि मतलब कि ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है कि हम रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है, कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, जैसे ए की पावर टी ले लिए और इसका भी ट्रांसपोज अगर हम ले लेते हैं तो ये जो हमारा हो जाता है ए के इक्वल हो जाता है। मतलब कि इसको अगर हम लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, मतलब मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है स्वयं। ठीक है, ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स का एडिशन दिया हो, a प्लस बी की पावर टी दिया हो, तब इसका जो मतलब फार्मूला हो जाता है a की पावर टी प्लस बी की पावर टी। मतलब जो पूरा होल की पावर ट्रांसपोज है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखेंगे तो उसमें हम लोग ये पॉइंट बहुत ही यूज़फुल होंगे। और जैसे कि मल्टीप्लाई में दिया हो ए इंटू बी की पावर टी, मतलब ए बी की पावर ट्रांसपोज दिया हो, तो ये इसका रिवर्स रूल हो जाता है। मतलब बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी हो जाता है। तो इसको हम लोग रिवर्स रूल भी बोलते हैं। क्या? रिवर्स 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 रूल भी बोलते हैं। अगर कोई इसमें हमारे पास कोई लेमडा, मतलब कोई एक अननोन वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल नहीं कह सकते हैं, कोई कांस्टेंट हो, लेमडा ए दिया है, अगर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ये लेमडा जो है हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो गाइस ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो गई मैट्रिक्स की। तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये पॉइंट बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए, ये देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी वो होती है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जो मतलब कि एन क्रॉस एन की है, तो उसका ऑर्थोगोनल जैसे कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो जैसे कि इसका ट्रांसपोज ले लिया गया और ट्रांसपोज में अगर उसके मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आयोटा के, आई के बराबर हो जाता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखिए, ये हमारा तो एक पॉइंट हो गया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो इस पे बहुत ही बनते हैं। तो जैसे कि अगर हम, जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन, ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर टी इंटू ए बराबर आयोटा लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों को मॉडुलस ले लें, माड ए की पावर टी इंटू ए बराबर आयोटा लिखा है, आयोटा मतलब आयोटा नहीं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी है। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आई बराबर, अगर देखिए 3x3 के है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मॉड होता है वो 1 के इक्वल होता है, मॉड आई। अगर आप लोग इसका एक्सपेंशन करके निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको अलग कर सकते हैं मॉड, तो मॉड ए की पावर टी इंटू मॉड ए हो जाता है। तो ये आयोटा, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मॉड एक हो जाता है। तो देखिए जो हमारा ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है कि मॉड ए जो होता है हमारा, वो मॉड ए की पावर टी के इक्वल होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड ए गुणे मॉड ए लिख सकते हैं नहीं, बराबर 1। तो मॉड ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1, और तो मॉड ए बराबर यहाँ से क्या आ जाता है +-1। तो जो यहाँ पे हम अगर इसको इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं, इफ़ ए की पावर टी इंटू ए बराबर आयोटा हो, ठीक है, एंड डेट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो हो ए का वो 1 के इक्वल हो, देन तो ये जो मैट्रिक्स ए होती है, देन ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन हो जाती है। ये जो मैट्रिक्स हो जाती है ये रोटेशन की मैट्रिक्स हो जाती है। और जो इसका जो माइनस वाला हो जाता है रोटेशन, एंड इफ़, ठीक है, इफ़ डेट ए बराबर -1 अगर है, देखिए ये देखिए +-1 है तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, -1 है तो देन ये मैट्रिक्स जो हो जाती है, देन ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा मॉड ए अगर +1 के बराबर, तो मॉड ए हमारा +1 के बराबर, तो रोटेशन +1 तो रोटेशन, और -1 तो रिफ्लेक्शन, -1 तो रिफ्लेक्शन। तो गाइस इसके बाद हम लोग आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।